तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रुएंसी। हिंदी में कहें तो सर्वांग समता। ये कांग्रुएंसी क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है। हिंदी में जैसे कहा जा रहा है सर्वांग समता, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, सर्व धन अंग धन सम, अर्थात किन्हीं दो चित्रों के सभी अंग समान हों तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये दोनों ही चित्र सर्वांग सम हैं। इंग्लिश में कहें और यही बात हम त्रिभुज में कहें तो सर्वांग समता यानी कांग्रुएंसी कब लागू होती है किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच, जब किन्हीं टू ट्राइंगल्स में सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएं तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो कांग्रुएंसी में कई रूल हैं, तो सबसे पहले हम पहला रूल पढ़ेंगे और वो है SAS कांग्रुएंस रूल। SAS कांग्रुएंस रूल। SAS, S means side, A means angle, S means side. Side angle side. तो साइड एंगल साइड कांग्रुएंस रूल जो कहती है उसे हम एक्सम के रूप में जानते हैं, AXIOM। हिंदी में इसको हम अभिगृहित कहते हैं। एक्सम का अर्थ होता है स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ज्ञात बातों के आधार पर हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते, मतलब हमारे पास कोई प्रीवियसली नोन नॉलेज नहीं है तो इसे हम अभिगृहित कहते हैं। जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसे हम एक्सम कहते हैं। और एक्सम क्या है इसका, टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। दो ट्राइंगल कांग्रुएंट होते हैं मीन्स सर्वांग सम होते हैं इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। टू साइड्स दो रेखाएं और इंक्लूडेड एंगल उनसे घिरा हुआ कोण। आप वन ट्राइंगल पहले ट्राइंगल का आर इक्वल बराबर है टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। दो भुजाओं और उनके बीच बने कोण के बराबर है ऑफ द ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं हम जो दो चित्र बना करके हमने रखे हैं, इन दोनों चित्रों में AB और BC ये दो साइड है, इंक्लूडेड एंगल यहां पर कोण B है। ये इक्वल है दूसरे त्रिभुज की जो दो साइड है DE और EF, यानी AB DF के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है और साइड BC EF के इक्वल है, भुजा BC EF के बराबर है। इस रूल को हम साइड एंगल साइड यानी साइड एंगल साइड SAS रूल कहते हैं। तो यहां से हम नोट एक फिर से एक जैसे ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो हम इतना लिखने के बाद यहां से नोट ये लाइन और लिख सकते हैं कि दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड। इस परिणाम को, कौन से परिणाम को, SAS कांग्रुएंसी रूल को, इस रिजल्ट को कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नोन रिजल्ट्स। पहले से पता, पहले से ज्ञात परिणामों के अनुसार हम इसे नहीं सिद्ध कर सकते हैं। सो इट इज एक्सेप्टेड, इस वजह से इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है ट्रू एस, एक ऐसे सत्य के रूप में जिसे हम एक्सम कहते हैं, मीन्स अभिगृहित कहते हैं। ठीक, तो अब इससे पहले कि हम आगे दूसरे कांग्रुएंसी रूल की तरफ चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अब चलते हैं कांग्रुएंसी के दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या है,
दूसरा रूल है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल में दो एंगल, टू एंगल्स यानी दो कोण, कौन कौन से दो कोण, बी और सी, बी एंड सी, एंड इंक्लूडेड साइड, अब इन दो एंगल से घिरी हुई साइड, इंक्लूडेड साइड कौन सी है, BC, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, ये बराबर हैं करस्पॉन्डिंग संगत यानी B के संगत E कोण और C के करस्पॉन्डिंग F, इंक्लूडेड साइड यानी BC के साथ संगत करस्पॉन्डिंग यहां पे जो इंक्लूडेड साइड है EF, अदर ट्राइंगल दूसरे त्रिभुज से, यदि दो त्रिभुजों में कोण कोण भुजा भुजा कोण कोण यानी एंगल इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल, ये बराबर हैं, इक्वल हैं, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। अगली हेडिंग हमारी गिवन पड़ जाएगी, उसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज एंड ट्राइंगल DEF इन विच, इसमें ABC इक्वल DEF, आप देख रहे हैं ABC इक्वल DEF, एंगल ACB इक्वल DFE एंड साइड BC इक्वल EF, ये गिवन है। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, जब दो ट्राइंगल सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके बीच में हम इस तरह का साइन लगाते हैं। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हम प्रूफ यानी उपपत्ति। देखिए हमने हेडिंग डाल ली है प्रूफ। गिवन हमारा क्या है, फिर से देख लेते हैं, एंगल ABC एंगल DEF, ABC ये कोण, DEF इस कोण के इक्वल है, BC इक्वल EF, BC और EF इक्वल है, ACB यानी ये कोण इसके करस्पॉन्डिंग ये कोण, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। पहला केस अपनी ओर से एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं AC साइड के बारे में, ये DF के इक्वल है। इसमें हम दो केस बनाएंगे, पहला केस है जब हम ये मानते हैं कि AC DF के इक्वल है, सेकंड केस में हम ये मान लेंगे कि AC DF के इक्वल नहीं है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि AC DF के इक्वल है, तो यदि AC DF के इक्वल है, ये हमने मान लिया। दूसरी चीज जो हमारी गिवन है वो क्या है कि एंगल ACB इक्वल एंगल DFE, ये वाला कोण हमारा दिया हुआ है कि इसके बराबर है, यहां से दिया हुआ है इससे। तीसरी चीज साइड BC इक्वल है साइड EF के, तो जो इसके पहले हम कॉन्ग्रुएंसी का पहला रूल जो अभिगृहित एक्सम यानी पहले से ट्रुथ अवधारणा के रूप में पढ़ चुके हैं, SAS रूल, SAS साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया कि हमारा ये प्रूव हो जाता है यहां से कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या प्रूव हो जाएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल DEF। अब हम केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में हमने ले लिया इफ पॉसिबल यानी यदि संभव हो, लेट AC नॉट इक्वल DF, हमने ये मान लिया कि AC इस DF के इक्वल नहीं है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक रचना की। रचना क्या की कि D' एक पॉइंट लिया जो AC के इक्वल हो। अब ये D' हम DF के अंदर भी ले सकते हैं और इस साइड को थोड़ा आगे कंस्ट्रक्ट करते हुए बाहर ले सकते हैं, लेकिन हमने मान लिया कि
डी एफ ए सी के इक्वल नहीं है, डी डैश एफ ए सी के इक्वल है। ज्वाइन डी डैश ई, इस डी डैश ई को हमने आगे मतलब ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड डी डैश ई एफ, अब हम क्या करेंगे, एबीसी और डी डैश ई एफ इन दो ट्राइंगल्स में देखेंगे भी है क्या है, डी डैश ई एफ इक्वल ए सी, लिख लेते हैं डी डैश ई एफ इक्वल ए सी। ये कहां से है, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक। सेकेंड चीज ए सी बी, यानी ये जो डी डैश एफ ई एंगल है वो हमारा किसके इक्वल है, ए सी बी के। लिख लेते हैं एंगल डी डैश एफ ई इक्वल एंगल ए सी बी। ये हमारा क्या है, गिवन है, पहले से दिया हुआ है। देखिए ए सी बी इक्वल डी एफ ई, तो डी एफ ई और डी डैश एफ ई दोनों एंगल एक ही है। तीसरी चीज बी सी इक्वल ई एफ, ये हमारा गिवन है, बी सी इक्वल ई एफ, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे जो तीन चीजें हमने ढूंढी निकाली, उसमें पहली क्या थी कि इन दो ट्राइंगल्स में साइड के इक्वल, एंगल के इक्वल और अगेन साइड के इक्वल है। इट मीन्स SAS साइड एंगल साइड रूल से, बाई SAS रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कांग्रुएंट ट्राइंगल D डैश EF। अब ये दोनों कांग्रुएंट्स प्रूव हो गए। कौन सा ट्राइंगल कांग्रुएंट्स प्रूव हुआ, ये जो हमने नया लिया है D डैश EF। अब ये कांग्रुएंट्स हैं दोनों, तो देयरफॉर ये एंगल ABC, इसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, D डैश EF। ABC के करेस्पॉन्डिंग D डैश EF हमारा क्या होगा, एंगल बराबर होगा। तो D डैश EF हमने इक्वल लिख लिया, अभी हम प्रूव करके लाए हैं। लेकिन ये जो ABC एंगल है, यहां पे जो देखिए गिवन जो लिखा हुआ है ABC इक्वल DEF, एंगल ABC इक्वल एंगल DEF, ये पहले से दिया हुआ है, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इसे यदि हम लिखें कि D डैश EF इक्वल एंगल DEF, ये अब इस लाइन को जरा गौर से देखिए कि D डैश EF ये इक्वल है DEF के, यानी ये और ये इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये तभी संभव है, इट इज पॉसिबल व्हेन D एंड D डैश क्या हो, कोइंसाइड हो। समझ रहे हैं, दोनों पॉइंट ये एक ही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ABC एंगल था वो DEF के कांग्रुएंट है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ABC कांग्रुएंट्स एंगल DEF, यानी जो हमने सेकंड केस में लेट किया था कि AC नॉट इक्वल DF, वो बात गलत साबित होती है। AC DF के इक्वल ही है और D डैश हमारा कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। अब आइए जानते हैं कांग्रुएंसी के तीसरे नियम को। तीसरा नियम कौन सा है, तीसरा नियम है AAS कांग्रुएंसी रूल। AAS कांग्रुएंसी रूल क्या कहता है, एंगल साइड, यानी कोण भुजा, इन दो त्रिभुजों में एंगल ये एंगल और ये साइड और फिर ये साइड इक्वल हो तो भी ये दो त्रिभुज कांग्रुएंट्स यानी कांग्रुएंट होंगे, समान सम होंगे। इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड, इफ टू एंगल्स यानी दो कोण एंड एनी साइड कोई एक भुजा ऑफ ए ट्राइंगल, इसी त्रिभुज की आर इक्वल टू वो बराबर है टू द करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग जो संगत कोण है, यानी ए के संगत डी, बी के संगत ई, एंड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, यानी कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये इक्वल है दो ट्राइंगल्स में, तो दे आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, वो दोनों कैसे हैं, समान सम हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी DEF इन विच, दो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल DEF गिवन है, इन विच इनमें एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ये कोण इसके बराबर, एंगल बी इक्वल एंगल ई, ये कोण इसके बराबर, एंड साइड BC इक्वल EF, ये साइड इस साइड के इक्वल है। प्रूफ, उपपत्ति, वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसे हम लिख लें A प्लस B प्लस C इक्वल एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल 180 डिग्री होता है, तो इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब गिवन है A इक्वल D, A इक्वल D, ये हमारा गिवन है। एक और बात हमें गिवन है B इक्वल E, एंगल B इक्वल एंगल E, ये भी गिवन है। तो जब ये दोनों पार्ट गिवन है, A D के इक्वल है, A D के इक्वल, B E के इक्वल है, B E के इक्वल है, ये कट जाएंगे। तो इस तरह से C और F इक्वल हो गया, जो बचा क्या, देयरफॉर एंगल C इक्वल एंगल F, ये दो कोण आपस में बराबर निकल करके आ गए। अब हम फिर से देखें इन्हीं दो त्रिभुजों में ए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, और जो इसके ठीक पहले हमने रूल पढ़ा है, वो रूल हमने जो पढ़ा है इसके ठीक पहले वो क्या था, ASA रूल, यानी एंगल साइड एंगल रूल। तो यहाँ पे साइड BC और EF पहले से ही हमें पता है कि ये बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, सेम है। अब इस साइड, ये साइड जिन दो एंगल से इंक्लूडेड है, उन दो एंगल्स को देखें, तो एंगल B इक्वल एंगल E, ये हमारा गिवन है पहले से, देखिए गिवन है। BC इक्वल EF, ये भी हमारा गिवन है, पहले से दिया हुआ है, दिया है ना, यहाँ से देखिए गिवन। इसके बाद में एंगल C इक्वल एंगल E, ये अभी भी हम निकाल के लाए हैं इस C। तो जैसे ही हमने इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास निकल के आ गया एंगल C एंगल F के इक्वल है। तो पुनः हम ABC और DEF ट्राइंगल में जब हम देखते हैं तो B इक्वल E, ये पहले से दिया हुआ है, BC इक्वल EF, ये साइड इक्वल है, ये भी पहले से दिया हुआ है, और एंगल C एंगल F के बराबर निकाल करके अभी भी हम लाए, हमने उसको लिख लिया। तो अब इन दो ट्राइंगल में यदि हम देखें ये तीन चीजें, तो क्या है ये एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बाई ASA रूल, ये रूल जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल DEF के। इस तरह से हमने आज तीसरा नियम भी जाना कॉन्ग्रुएंसी का, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस तरह से हम अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूल कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा भुजा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। उसके लिए हमने क्या कहा कि ये एक्सम है, अभिविहित है, मतलब उसे हम प्रीवियसली नोन रिजल्ट के आधार पर प्रूव नहीं कर सकते। तो जो पहला रूल है उसे हमें एज इट इज वैसा ही याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजा फिर कोण और फिर संगत भुजा बराबर है, तो वो दोनों कोण, दोनों त्रिभुज समान सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। इसके बाद हमने फिर दूसरी चीज क्या जानी, दूसरी चीज जानी ASA रूल। ASA रूल मीन्स एंगल साइड एंगल, दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल पहला कोण, फिर इसके बाद में
दूसरी साइड और फिर दूसरा एंगल, यानी दो कोण और उनसे इंक्लूडेड साइड, दूसरे वाले एंगल में भी दो कोण और उससे इंक्लूडेड साइड यदि हमें पता है तो भी वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज आ गई जो अभी भी हमने समझाया कि एंगल एंगल साइड यानी कोण फिर कोण और भुजा, कोण कोण फिर उस साइड यानी फिर भुजा, इसे को भू यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो इस तरह से हमने आपको कॉन्ग्रुएंसी के तीनों रूल इस वीडियो में समझाए। मैं फिर से कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।